अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन ऑफ सेवन्थ क्रेनियल नर्व। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व को और थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व्स को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारी फेशियल नर्व है ना, इसकी टोटल होती हैं 3 रूट्स। ठीक है, एक इसकी मोटर रूट होती है, सेंसरी रूट होती है, ठीक है, उसकी सिक्रेट्रो मोटर रूट होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास होती है आपकी मिक्स नर्व। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मिक्स नर्व है। ठीक है, इसकी 3 रूट्स हैं। अब मोटर रूट क्या करती है, आपके फेस के मसल्स को सप्लाई करेगी। सेंसरी रूट ने हमारी टंग से, ठीक है, हमारी टंग से कौन सी सेंसेशंस को, टेस्ट की सेंसेशंस को रिसीव करना है। उसके बाद सिक्रेट्रो मोटर रूट जो है, ठीक है, इसकी सब लिंगुअल ग्लैंड्स को, जो कि हमारे टंग के नीचे है, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को, और हमारे फेस के ऊपर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, लिक्राइमल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो इन ग्लैंड्स को क्या करती है, सप्लाई करती है। अब हमारा पूरे के पूरे फेशियल नर्व है तो फेस को सप्लाई करेगी, तो 3 ग्लैंड्स होते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और लिक्राइमल ग्लैंड। उसके बाद ना उन्होंने यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग जो है ना वो फेशियल वीकनेस को कैसे लोकलाइज करते हैं। तो इसके अंदर उन लोगों ने ना 2 तरह की लियंस को एक्सप्लेन किया है, एक सुप्रा न्यूक्लियर लियन को एक्सप्लेन किया है, एक इंफ्रा न्यूक्लियर लियन को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपकी सुप्रा न्यूक्लियर लियन हो जाती है, ठीक है, तो सुप्रा न्यूक्लियर लियन अगर हमारी होती है तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका फेस है, ठीक है, ये हमारे फेस में क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक फेस है, ठीक है। अब सुप्रा न्यूक्लियर लियन अगर मेरी इस साइड की हुई है ना, तो मेरे पास ये जो मेरा लोअर हाफ क्वाड्रेंट है ना, अपोजिट साइड का, ठीक है, राइट साइड पे सुप्रा न्यूक्लियर लियन होती है, तो लेफ्ट साइड पे आपका जो अपोजिट हाफ क्वाड्रेंट होता है ये क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका पैरालाइज हो जाता है, और जो एरिया पैरालाइज हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, आपकी एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ये जो फेशियल नर्व है ना, इसने फेस के मसल्स को सप्लाई करना है, और आपके फेस के मसल्स जो है ना, ये आपके फेस एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये क्या कराते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक हो गया, तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, सुप्रा न्यूक्लियर लियन होती है, तो इस एरिया के अंदर मसल पैरालाइज हो जाएंगे, एक्सप्रेशन लॉस हो जाएंगे। अगर हमारी इंफ्रा न्यूक्लियर लियन होती है, तो इंफ्रा न्यूक्लियर लियन में क्या होता है बच्चों, इंफ्रा न्यूक्लियर लियन में अगर मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी जो है वो राइट साइड की इंफ्रा न्यूक्लियर लियन हुई है, तो मेरे राइट साइड का ही जो पूरा का पूरा फेस है, अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट दोनों क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पैरालाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके फोरहेड से रिंकल डिसअपियर हो जाएंगे, आपकी आइज क्लोज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आपका माउथ प्रोट्यूड कर जाएगा, आपका माउथ डेविएट कर जाएगा टुवर्ड दी नॉर्मल साइड। अगर हम लोग ना प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट देखें, तो मैंने कहा था कि आपके जब ट्राइजेमिनल नर्व की लियन होती है ना, तो क्या होता है, आपका जो माउथ होता है ना, ठीक है, वो डेविएट करता है कौन सी साइड पे, पैरालाइज साइड पे। ठीक है, माउथ किस साइड पे डेविएट करता है, ट्राइजेमिनल नर्व के केस में, ठीक है, माउथ पैरालाइज साइड पे डेविएट करता है। लेकिन जब हमारे पास फेशियल नर्व की लियन होती है ना, तो आपका माउथ डेविएट करता है किस साइड पे, आपकी नॉर्मल साइड पे। ठीक है, ये आपकी पैरालाइज साइड पे नहीं करेगा, ये आपकी नॉर्मल साइड पे करेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये हमारी इस तरह आ जाती है। सुप्रा न्यूक्लियर लियन कैसे होती है, इंफ्रा न्यूक्लियर लियन क्या होती है। सुप्रा न्यूक्लियर लियन को हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन लियन कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। ठीक है, तो ये आपका लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, ये आपकी अपर मोटर न्यूरॉन लियन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उन्होंने एक डिजीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, रेमसी हंट सिंड्रोम। अब रेमसी हंट सिंड्रोम क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक वायरस एक्सप्लेन किया था, हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है, अब ये जो आपका हर्पीज जोस्टर वायरस होता है ना, हर्पीज जोस्टर, मैंने कहा था कि ये बच्चों के अंदर क्या करता है, चिकन पॉक्स कॉज करता है। ठीक है, तो ये बच्चों के अंदर पॉक्स कॉज करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, हर्पीज वायरस ना आपकी किसी ना किसी नर्व के ना गैंग्लिया के अंदर चला जाता है। अगर तो ये वायरस आपके जो है जेनिकुलेट गैंग्लिया के अंदर चला गया, ठीक है, किसके अंदर, जेनिकुलेट गैंग्लिया, जो कि क्या है, जिससे आपकी फेशियल नर्व ने गुजरना है। ठीक है, अगर तो ये जेनिकुलेट गैंग्लिया के अंदर चला गया ना, तो इसने क्या कर देना है, रेमसी हंट सिंड्रोम कोज कर देना है। अब पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आपके पास अपेयर होता है, पेशेंट हमारे पास एक्सपोज होता है कि पेशेंट आके कंप्लेन क्या करता है कि डॉक्टर साहब, या तो मेरा जो है वो कान के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, या तो उसको क्या होगी, एयर्स में बहुत ज़्यादा पेन होगी, या क्या होता है, बाजू का पेशेंट को डेफनेस हो जाती है। डेफनेस का मतलब है कि वो पेशेंट जो होता है, ठीक है, उसको सुनना ही बंद हो जाता है। ठीक है, या फिर आपकी क्या होती है, टंग में पेन होती है, टंग में पेन होती है, या फिर क्या होता है कि आपकी ये जो साइड है ना, एक साइड, ठीक है, ये क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, अगर इस साइड के जेनिकुलेट गैंग्लिया के अंदर आया है ना, तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज हो जाएगी, पेन होती है,
कानों में, ठीक है, टंग में पेन होती है। उसके अलावा क्या होता है, पेशेंट के ना आधे फेस के ऊपर जिस साइड में जो है ये प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेयर एक्नी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्नी नॉर्मल एक्नी नहीं होती, ये एग्जैक्ट वैसी होती है जैसे आपके चिकन पॉक्स में अपेयर होती है एक्नी, ठीक है। उसके बाद ना हम लोगों ने कैसे इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ठीक है, हम लोगों ने इसको एग्जामिन कैसे करना है। अब सबसे पहले आता है इसके एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल क्या आता है। तो अपने आप को पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट से कॉन्सेंट लेना है, पूरा का पूरा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपका पेशेंट जो है, ठीक है, वो कंफर्ट जोन में है या नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने इसके मोटर पार्ट को, ठीक है, एग्जामिन करना है और देन हम इसके सेंसरी पार्ट को एग्जामिन करेंगे। अब इसका मोटर पार्ट जो है ना, अगर आपने यहाँ से करना है यहाँ से कर लो, नहीं तो हम लोगों ने हेड एंड नेक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर इन्होंने कि हम फेशियल नर्व को कैसे जो है वो एग्जामिन करते हैं। अब यहाँ पर पहली डायग्राम के अंदर ना आपको एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर एग्जांपल आपका जो फेशियल नर्व है ना, यहाँ पर हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि ना अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देखे विदाउट मूविंग हेड, ठीक है, अपने वो हेड को मूव नहीं करेगा, ठीक है, पेशेंट उसको अपनी आंखों से क्या करेगा, अपवर्ड देखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल है, अगर ये आपकी नर्व नॉर्मल है तो यहाँ पर उसके फोरहेड के ऊपर क्या होंगे, रिंकल्स अपीयर होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर वो सेकंड पिक्चर के अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेशेंट को हम क्या कहते हैं कि वो स्माइल अटेम्प्ट करे या फिर वो हंसने की कोशिश करे या फिर वो अपने माउथ को डायलेट करे, ठीक है, या फिर वो क्या करे, अपने टीथ को शो करे। टीथ शो करने का मतलब है कि वो जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो कंडीशन होती है, ठीक है, उस कंडीशन में अपेयर हो पेशेंट, या फिर वो क्या करे कि माउथ को डायलेट करे या फिर वो जो है वो स्माइल करने की कोशिश करे। तो अगर तो पेशेंट स्माइल कर लेता है, ठीक है, तो पेशेंट नॉर्मल है, उसकी नर्व नॉर्मल है। अगर नहीं करता तो इसका मतलब है कि नर्व के अंदर क्या है, लियन आ गई है। उसके बाद हम पेशेंट को थर्ड जो डायग्राम है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमने पेशेंट को क्या कहा है कि अपनी आंखों को ना बंद करे, टाइटली क्लोज करे अपने आइज़ को, और डॉक्टर क्या कर रहा है, उसके अपने फिंगर्स के थ्रू ना उसकी आइज़ को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर पेशेंट ने टाइटली क्लोज की हुई है, ओपन नहीं कर पा रहा डॉक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नर्व है, ठीक है, वो नॉर्मल है। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि वो क्या करे, अपने माउथ को पफ करे। पफ करने का मतलब होता है अपने मुंह में ना हवा भरे, ठीक है, और देन हम लोग क्या करते हैं, उसकी चिक के ऊपर ना प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये जो उसके गाल है इस पर हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर तो उसके जो माउथ है, ठीक है, वहाँ से क्या हो जाती है, आपकी एयर एक्सपेल कर जाती है, ठीक है। जैसे ही आपकी एयर एक्सपेल करेगी तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट के मसल वीक है, बक्सीनेटर मसल वीक है। तो बक्सीनेटर मसल को कौन सप्लाई करता है, इसको आपकी फेशियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो फेशियल नर्व में मसला है। और अगर पेशेंट जो है, ठीक है, वो अपने माउथ को पफ ही करता है, हम लोग एयर को जो है वो ब्लो आउट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका पेशेंट जो है, ठीक है, वो नॉर्मल है। उसको उसने जब मुंह में हवा भरी तो हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी हवा जो है वो मुँह से नहीं निकली, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था कि हमने इसकी मोटर एग्जामिनेशन कैसे करनी है। इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ से आप लोग अगर देखो तो फेशियल नर्व को हम एग्जामिन करते हैं, फ्रंटालिस मसल को चेक करके हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपवर्ड देखे, ठीक है, विदाउट मूविंग हिज हेड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रिंकल अपीयर्स होते हैं अगर तो पेशेंट नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग उसके माउथ को डायलेटर्स को चेक कर लेते हैं, हम ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई को चेक कर लेते हैं, हम बक्सीनेटर्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी मोटर एग्जामिनेशन आ जाती है, ठीक है। अगर आ जाता है प्रैक्टिकल में तो यही लिख दें तो जो है इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि हमने इसकी सेंसरी रूट जो है, ठीक है, उसको कैसे एग्जामिन करना है। अब इसकी सेंसरी रूट के लिए ना हम लोगों को जो जो चीज़ें रिक्वायर है, ठीक है, वो आपको सुक्रोज चाहिए, ठीक है, आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए, हमें क्यूनीन सल्फेट चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए। अब हमें ये क्यों चाहिए, हम लोगों ने बात की इसकी जो सेंसरी रूट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो आपकी टेस्ट की सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, ये आपकी टेस्ट की सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम लोगों के टोटल कितने टेस्ट होते हैं, चार टेस्ट होते हैं। स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, सॉर टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है और यूमेमी टेस्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये आपके टोटल कितने टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं। अब हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम लोगों को सुक्रोज चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, क्यूनीन सल्फेट चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए। अब सुक्रोज जो होता है ना, ये आपका स्वीट टेस्ट के लिए होता है, ठीक है, ये स्वीट होता है, इसका टेस्ट क्या है, ये मीठा है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। क्यूनीन सल्फेट जो होता है ये बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या होगा, सोर होगा,
ठीक है। अब हमने पेशेंट को क्या करना है, हमने सबसे पहले पेशेंट को कहना है कि अपने माउथ को क्लीन करे। देन हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी टंग को प्रोट्यूड करे, ज़ुबान को बाहर निकाले। अगर तो जो है वो आपका पेशेंट ज़ुबान को बाहर निकाल लेता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सुक्रोज़ जो है ना पेशेंट की ज़ुबान पे अप्लाई करना है, ड्रॉप देने हैं, फ्यू ड्रॉप्स जो हैं हम उसके सुक्रोज़ के अप्लाई करेंगे। हम पेशेंट को कहेंगे कि उसको कोई सेंसेशन आई, अगर तो पेशेंट ने कहा कि मुझे मीठा मीठा कुछ फील हुआ, ठीक है, कोई मीठा टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने दोबारा क्या किया, पेशेंट को ना सोडियम क्लोराइड के कुछ ड्रॉप्स उसकी टंग के ऊपर अप्लाई किए। फिर हमने पेशेंट को कहा कोई टेस्ट आया, अब वो कह रहा है कि मुझे नमकीन टेस्ट आ रहा है, तो मतलब ये भी नॉर्मल है। फिर हमने इस तरह ये थर्ड जो है वो केमिकल अप्लाई किया, पेशेंट ने कहा मुझे कड़वा टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी नॉर्मल है। फिर हम एसिटिक एसिड अप्लाई किया, पेशेंट ने कहा कि मुझे खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास फेशियल नर्व की सेंसरी रूट जो है वो नॉर्मल है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे ये टेस्ट नहीं आ रहा या मुझे इनमें से कोई एक टेस्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि फेशियल नर्व की किसी रूट के अंदर कोई मसला आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ें एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो कहता है कि आपके ना 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारी 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आपका सोर टेस्ट होता है, ठीक है, इसको हम खट्टा टेस्ट कहते हैं, सॉल्टी टेस्ट नमकीन होता है, स्वीट टेस्ट मीठा होता है, बिटर टेस्ट कड़वा होता है, और यूमैमी टेस्ट कहते हैं डिलीशियस टेस्ट को, ठीक है, जो कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये आपका क्या होता है, यूमैमी टेस्ट होता है। अब ये सारी की सारी टेस्ट की सेंसेशंस के लिए ना ये हमारी टंग है, ठीक है। अब ये हमारी जो टंग होती है ना आपकी हर टेस्ट की सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है ना आपकी टंग का, ठीक है, ये आपका होता है स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये आपके मीठे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट होता है लेटरल हाफ पार्ट जो होता है, लोअर हाफ पार्ट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सॉल्टी टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये आपका होता है बिटर सोर टेस्ट के लिए, खट्टे टेस्ट के लिए, और ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो होता है ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिटर टेस्ट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है हमारे पास ना, उन्होंने अगर तो पेशेंट जो है वो कहता है कि मुझे मीठा टेस्ट नहीं आया, बाकी मुझे ये टेस्ट आए हैं, तो मतलब ये वाले पार्ट ठीक है, सिर्फ इस पार्ट में मसला है। जो पेशेंट कहेगा कि मुझे टेस्ट नहीं आया, वो उसकी टंग के उस पार्ट पे मसला होगा। अब होता बेसिकली क्या है, आपका जो एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग है ना, ये पार्ट, यहाँ से आपकी लिंगुअल नर्व जो होती है, ठीक है, हमारी लिंगुअल नर्व क्या करती है, कॉर्डा टेम्पिनी के पास सेंसेशन लेकर जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एंटीरियर ये वाला एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग होता है ना, यहाँ से कौन सी नर्व आपकी आती है, लिंगुअल नर्व जो होती है, ठीक है, ये किसके पास, कॉर्डा टेम्पिनी के पास टेस्ट की सेंसेशन लेकर जाती है, और ये आपके ट्रैक्टस सोलिटोरियस के पास लेकर जाती है इन ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये आपका ट्रैक्टस सोलिटोरियस कहाँ पर होता है, आपकी ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, आपके इस पोस्टीरियर पार्ट से, ये वाले पार्ट से, उसके बाद आपके ये सारे के सारे लेटरल पार्ट से, ये होल लेटरल पार्ट से जो है वो टेस्ट की सेंसेशन कौन लेकर जाता है, आपकी 9th क्रेनियल नर्व जो है, ठीक है, वो लेकर जाती है। और 9th क्रेनियल नर्व किसको कहते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को कहते हैं। ये भी ट्रैक्टस सोल्टोरियस के पास लेकर जाती है टेस्ट की सेंसेशन को ब्रेन स्टेम के अंदर। फिर ट्रैक्टस सोल्टोरियस से आपकी सेंसेशंस जो होती हैं वो थैलेमस के पास जाती हैं, और थैलेमस के कौन से एरिया में जाती है, इसके पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस में जाती है, ठीक है, पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है, आपके पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस के पास जाती है, और थैलेमस से आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ कॉर्टेक्स के पास टेस्ट की सेंसेशंस जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या था, आपका टेस्ट पाथवे था कि आपके पास टेस्ट की सेंसेशंस जो है, ठीक है, वो किस तरह जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपकी लिंगुअल नर्व से टेस्ट की सेंसेशन कॉर्डा टेम्पिनी के पास गई, ठीक है, लिंगुअल नर्व के थ्रू, और ये आपका ट्रैक्टस सोल्टोरियस के पास गया। 9th क्रेनियल नर्व ने आपके पोस्टीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट में से टेस्ट की सेंसेशन को लिया, ट्रैक्टस सोल्टोरियस को दिया, ठीक है, यहाँ पर थैलेमस के पास गया, और थैलेमस से पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास गया। अब ट्रैक्टस सोल्टोरियस तक जो न्यूरॉन्स आपकी टेस्ट की सेंसेशन को लेकर आते हैं ना, वो होते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। 9th क्रेनियल नर्व के भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसके आपके जो है लिंगुअल नर्व के भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है, कॉर्डा टेम्पिनी से। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, कॉर्डा टेम्पिनी से आपके पास टेस्ट की सेंसेशन पहले जाती है आपकी फेशियल नर्व के पास, ठीक है, फिर फेशियल नर्व से ट्रैक्टस सोल्टोरियस के पास जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ना ट्रैक्टस सोल्टोरियस से थैलेमस के पास आपकी टेस्ट की सेंसेशन को कौन लेकर जाता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ पर आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लेकर जाते हैं, और यहाँ
से ऑनवर्ड, थैलेमस से ऑनवर्ड आपके कौन से न्यूरॉन लेकर जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा टेस्ट का पाथवे था कि टेस्ट जो है, ठीक है, उसकी आपके पास कैसे सेंसेशंस जो है वो आपके कॉर्टेक्स तक जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म था जिसके थ्रू एक्सप्लेन किया कि टेस्ट की सेंसेशंस जो है वो आपके कैसे जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपके पास ना, अगर डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो एंटीरियर पार्ट जो होता है, ये एंटीरियर पार्ट इसका कौन सी टेस्ट को लेता है, स्वीट टेस्ट को, ठीक है। ये जो इसका इन्फीरियर पार्ट होता है ये आपका सॉल्टी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे ऊपर वाला पार्ट आपके सॉर टेस्ट के लिए, और ये वाला पार्ट जो होता है आपके बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। रेमसी हंट सिंड्रोम क्या होता है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो है वो रेमसी हंट सिंड्रोम जो है, ठीक है, वो क्या होता है। उसके बाद आता है कि बेल्स पाल्सी क्या होता है। बेल्स पाल्सी हम लोग कहते हैं इंफ्रा न्यूक्लियर लियन को, ठीक है। ये जो हम लोगों ने कंडीशन एक्सप्लेन की है हमारे इंफ्रा न्यूक्लियर लियन, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का आधा फेस जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्स पाल्सी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, बेल्स पाल्सी आ गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है एगेजिया किसे कहते हैं, ठीक है। एगेजिया का मतलब है कि आपकी टेस्ट की सेंसेशन लॉस हो जाना, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इज नॉन एज एगेजिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा सुप्रा न्यूक्लियर लियन और इंफ्रा न्यूक्लियर लियन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आपका बेल्स पाल्सी क्या होती है, टेस्ट का पाथवे क्या, और फेशियल नर्व कौन सी टाइप की नर्व है, तो फेशियल नर्व आपकी जो है वो मिक्स टाइप ऑफ नर्व है। स्टूडेंट्स, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।